तो शतद्रधिक नामक एक राजा थे, उन्होंने सूर्य नारायण भगवान की तपस्या करी, उन्हें प्रसन्न किया। तो सूर्य नारायण भगवान कहते हैं कि कहो वरदान में क्या चाहिए? बोले वरदान नहीं चाहिए, बस दर्शन करने के लिए तपस्या करी थी। ऐसे भक्त कम मिलते हैं। तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई, तो वो अपने गले में एक मणि पहनते थे, उस मणि का नाम था समयंतक मणि। कौन सी मणि? समयंतक मणि। तो उन्होंने वो मणि उतार कर राजा को पहनाई। अब राजा हर जगह वो पहन कर जाए, क्योंकि मनुष्य का ये स्वभाव है कि अगर उसके पास कोई कीमती वस्तु है तो वो उसका दिखावा बहुत करता है, हर कोई करता है। जैसे मान लीजिए महिलाएं हैं, अगर उन्होंने कोई नई अंगूठी पहनी है या नई चूड़ियां पहनी है, उस दिन उनकी सारी बातें हाथों से होंगी, है ना? कहाँ गए थे? यहाँ रख दो, वो लेके आओ, है ना? या गले में कुछ पहना होगा तो बार बार ठीक करेंगे। पुरुष भी कम नहीं है भाई, ये महंगे महंगे फोन खरीदते हैं, तो जब नया नया फोन खरीदा होता है, आसपास जैसे ही लोग नजर आते हैं, न मैसेज आया होता है न फोन आया होता है, जबरदस्ती जेब से बाहर निकालेंगे। है ना? कि सामने वाला देखेगा भाई हाथ में अच्छा फोन है, करते है कि नहीं? अर्थ ये है सब करते कि दिखावा कोई थोड़ा करता है, कोई बहुत करता है, पर दिखावा सब करते हैं। तब राजा भी जहां जाए वो मणि पहन कर जाए, और जैसे ही आसपास लोग दिखने लगे वो बार बार मणि को ठीक करे, सीधा करे, उल्टा करे, सीधा करे, उल्टा करे। अब इतना करेगा तो सामने वाले की नजर पड़ेगी, और नजर पड़े तो वो मणि थी इतनी सुंदर कि लोग उसकी तारीफ करते कि कितनी सुंदर मणि है। तारीफ करे तो उससे बड़ी खुशी होती। अब यहां पर एक दिन वो एक सभा में जाते हैं, तो भगवान भी अभी लीलाएं तो कर ही रहे हैं, तो कई राजा इत्यादि आए थे उस सभा में, भगवान भी आए थे। उसने वही हरकत शुरू कर दी, जाते ही बार बार मणि को ठीक करने लगे। भगवान की नजर पड़ती है तो भगवान को हंसी आ गई। भगवान को लग रहा है कैसा मूर्ख है, एक देवता की मणि है, आशीर्वाद स्वरूप दिया गया है, उसको संभाल के रखने की बजाय ये दिखावा कर रहा है। तो भगवान को हंसी आ गई, तो भगवान हंस दिए। हंस दिए तो उसने देख लिया, उसको बात अच्छी नहीं लगी, उसको लग रहा है कि मुझसे जलता है, पर बात आई गई होगी। अब एक दिन राजा के भाई वो मणि पहनकर शिकार खेलने जाते हैं, तो वहां पर उनका मिलना माने सामना एक शेर से होता है। तो शेर शायद क्रोधित था या कुछ था, उसने हमला कर दिया, तो राजा के भाई को उसने मार दिया। मारने के बाद वो मणि लेकर चला गया। थोड़ी दूर गया, उस शेर का सामना एक रीछ से होता है, वो रीछ ने शेर को मार दिया, वो मणि लेकर चला गया। गुफा में उसने अपने बच्चों को खिलौना स्वरूप दिया, बच्चे खेल रहे हैं उसके साथ। अब राजा को पता चलता है तो वो पहुंचता है, भाई का शरीर तो मिल गया पर मणि गायब है। तो सब वहां कहने लगे किसी पे शक है, तो वो कहे शक किस पे होगा? बोले वही जिसने किसी ने अटपटी हरकत की हो मणि को देखकर। हरकत तो एक ही ने करी थी। वो कहे कृष्ण उस दिन हंस रहा था मुझ पर। अब भगवान के दुश्मन भी कम नहीं है, वो कहते अरे वही चोर है, वो तो प्रसिद्ध है इस नाम से, जाओ ब्रज में। भगवान तक बात पहुंची तो भगवान वहां पहुंचते हैं, तो भगवान देख रहे हैं कि जहां भाई का शरीर पड़ा है वहां से शेर के पैरों के निशान जा रहे हैं। भगवान उसके पीछे पीछे गए, वो खत्म होते हैं कि रीछ के पैरों के निशान। भगवान उस गुफा तक पहुंचते हैं, मणि दूर से चमक रही है, देवता की मणि है भाई। अब भगवान अंदर, अच्छा ये रीछ कौन थे?
जामवंत जी, पता है ना कौन है जामवंत जी? राम, पता है? किसको नहीं पता है हाथ उठाना। जामवंत जी कौन है? अच्छा, अब सबको लग रहा है इतनी भीड़ में हाथ भी उठाए तो बेइज्जती हो जाए, कोई हाथ भी नहीं उठा। अच्छा, जिनको नहीं पता हो, अगर आपने रामायण देखी हो तो श्री राम की सेना में जो भालू जैसे दिखते थे वो जामवंत जी थे। असल में वो एक रीछ है, तो ये रीछ वही थे। तो भगवान, अब वो भगवान को पहचान नहीं रहे, तो भगवान गए, भगवान ने कहा मुझे वो मणि चाहिए। बोले मेरे बच्चों को अच्छी लग गई है, मैं उन्हें दुखी नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं कोई बच्चों की खेलने की चीज है क्या? वो देवता की मणि है। वो कहे इतना है, युद्ध करो, ले जाओ। भगवान कहते ठीक है। तो दोनों के बीच मल्ल युद्ध हो रहा है। मल्ल युद्ध माने कुश्ती। मिट्टी में जरूरी नहीं है यानी कुश्ती हो रही है। तो भगवान यहाँ पर युद्ध कर रहे हैं उसके साथ। काफी समय तक युद्ध चल रहा है। अच्छा, युद्ध के बीच उसे लग रहा है कि ये मुझे मार सकता है, पर पता नहीं क्यों बार बार दांव पलट रहा है। जैसे आप किसी से अगर मान लीजिए शारीरिक युद्ध कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, आपको कुछ ही मिनटों में समझ में आ जाएगा कि वो कितना शक्तिशाली है। ये समझ आ जाता है। तो वो युद्ध करे तो उनको समझ आ गया कि ये इतना शक्तिशाली है कि ये मुझे झटके में मार दे, पर पता नहीं क्यों ये बार बार दांव पलट रहा है, मार क्यों नहीं रहा मुझे। भगवान को मारना थोड़ी था उसे। अंत में जब काफी समय तक युद्ध चल गया, उसके बाद भगवान ने धनुष उठाया। बाण खींचते ही जामवंत जी को साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन होते। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। राम जी के दर्शन होते ही तो वो चरण पकड़ लिए। वो कहते प्रभु मैंने आप पर हाथ उठाया। भगवान कहते तुमने नहीं, मैंने तुमसे करवाया। क्यों करवाया? बोले रावण वध के बाद सब खुश थे सिवाय तुम्हारे। तो मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हें प्रसन्नता नहीं है, तो तुमने कहा था कि रावण बहुत बलशाली था, मेरी इच्छा थी मैं उससे मल्ल युद्ध करता। तो मैंने तुम्हें उस वक्त वचन दिया था कि मैं तुम्हारा युद्ध रावण से भी ज्यादा बलशाली पुरुष के साथ कराऊंगा। मैंने अपना वचन पूरा किया, मुझे वो मणि दे दो बस। जामवंत जी कहते ऐसे नहीं, दहेज में दूंगा। देखिए दहेज का मतलब पहले आज जो है वो नहीं था। हाँ? पहले की बात अलग थी। पहले पिता अपने मन से अपनी बेटी को कुछ देते थे, और जो भी देते थे वो सिर्फ बेटी के पास रहता था, यानी उसके लिए था कि उसे किसी के सामने झुकना ना पड़े, हाथ ना फैलाना पड़े, तो वो सिर्फ उसके लिए था। वो पिता अपनी मर्जी से देते थे। तो पहले दिया जाता था, आजकल मांगा जाता है। ये अंतर है ना। तो आज जो दहेज है उसको मत समझिएगा। कहते ना चीज तो अच्छी थी, बाद में हम लोगों ने बिगाड़ दी। तो वो कहते दहेज में दूंगा। भगवान कहते दहेज का मतलब समझते हो? तो वो कहते हाँ पशु हूं, मतलब समझता हूं, आपको मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। भगवान कहते मेरी शादी हो चुकी है। बोले आपने कौन सा यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम होने का व्रत लेकर रखा है? देखिए पहले राजाओं की शादी होती थी, और उसके पीछे कारण भी था कि पहले स्त्रियों की संख्या ज्यादा थी और पुरुषों की संख्या कम थी, क्योंकि युद्ध इत्यादि करते थे, सेना में कई रहते थे, तो इसलिए विवाह ज्यादा होते थे। फिर भी मर्यादित रूप जब भगवान ने लिया कि नियम मर्यादा क्या कहती है, श्री राम ने एक ही विवाह किया, वो है मर्यादा पुरुषोत्तम। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि आपने यहाँ कौन सा मर्यादा पुरुषोत्तम होने का व्रत लेकर रखा है? राजा है, एक हो गया, एक और सही। फिर वो कहते ठीक है, अगर मेरी बेटी में मनुष्यों वाली सुंदरता नहीं है तो आप मना कर सकते हैं। भगवान कहते मेरे लिए सब सुंदर है, क्योंकि सबको मैंने बनाया है। मैं कोई खराब चीज बना ही नहीं सकता। ये तुम लोगों ने बना दिया कि सुंदरता ये होती है, सुंदरता वो होती है। मेरे लिए हर व्यक्ति सुंदर है, इसीलिए
हर कोई अपने आप से अलग दिखता है दूसरे व्यक्ति से। आप देखिए सब अलग है, किसी का चेहरा मिलता नहीं है। अपने आसपास के लोगों को देखिए तो भगवान कहते मैंने सबको अलग बनाया, इसीलिए सब सुंदर है। सुंदरता का एक रूप होता तो सबको एक ही चेहरा देता मैं, पर एक रूप है ही नहीं, सब सुंदर है। तो भगवान कहते कि ठीक है। तो जामवंत की पुत्री जामवंती के साथ भगवान का विवाह होता है। अब सत्रदिग राजा के पास आए, उसको मणि देने लगे तो वो माफी मांगने लगता है। भगवान कहते हैं मैंने माफ किया। बोले ऐसे नहीं। अब उनकी एक तो ये भी बात है कि किसको कृष्ण नहीं पसंद है, तो बोले आपको मेरी बेटी से विवाह करना पड़ेगा। भगवान कहते मेरा विवाह हो चुका है। बोले एक हो गया, एक और सही। तब उनकी पुत्री सत्यभामा के साथ भगवान का विवाह हुआ। ऐसे कालिंदी, सत्या, श्रुति, वृंदा, लक्ष्मणा 8 विवाह भगवान के हुए। बाकी बचे कितने? 16,000। उसके बारे में थोड़ी देर बाद जानते हैं। आपसे एक ही नहीं संभलती, आपको भी थोड़ा आराम देते हैं।